और देखिए एक बड़ी खबर चार्ल्स शोभराज को लेकर आ रही है। बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज रिहा किया गया है। काठमांडू की जेल से बाहर आया चार्ल्स शोभराज। रिहाई के बाद अब उसे उसके देश फ्रांस भेजा जाएगा। 19 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है चार्ल्स शोभराज। 2 अमेरिकियों की हत्या के लिए 19 साल जेल में रहा। दुनिया भर में घूमकर हत्याएं करता था चार्ल्स शोभराज बिकनी पहनी महिलाओं को बनाता था अपना टारगेट। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चार्ल्स शोभराज जो कि काठमांडू की जेल में बंद था, नेपाल की राजधानी में था, यहीं पर जेल में ये बंद था और अब 19 साल के बाद ये रिहा हुआ है, जेल से छूटा है। 2 महिलाओं की हत्या के आरोप में ये दोषी पाया गया था और इसके बाद इसे जेल की सजा हुई थी और अब ये छूटा है, जेल से बाहर आया है। 9 देशों में मोस्ट वांटेड, अब एक बार फिर से जेल से बाहर। चार्ल्स शोभराज भले जेल से रिहा हो गया हो, लेकिन उसे वापस जेल भेजने की तैयारियां भी शुरू हो गई। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चार्ल्स शोभराज के रहने की व्यवस्था नहीं होने के कारण जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इमिग्रेशन विभाग ने अपने यहाँ रखने से उसे इनकार कर दिया है। पासपोर्ट वीजा की प्रक्रिया पूरी होने तक उसे जेल भेजा जा सकता है। शोभराज को सेंट्रल जेल में ही रखा जा सकता है। तो इमिग्रेशन विभाग ने फिलहाल यह कहा है कि इसमें देरी होगी, पासपोर्ट वीजा की प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लग सकता है, इसलिए फिलहाल उसे जेल में ही रखा जाए। इसलिए चार्ल्स शोभराज को सेंट्रल जेल में ही रखा जा सकता है। नेपाल से हमारे संवाददाता पंकज दास इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज दास, क्या माना जाए कि चार्ल्स शोभराज जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन फिलहाल कुछ दिन उसे जेल में ही दोबारा काटने पड़ेंगे? क्योंकि उनके अलग से रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और चार्ल्स शोभराज की तरफ से यह रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको होटल में रहने दिया जाए। उनके तरफ से हयात होटल में कमरे भी बुक कर लिए गए थे और बाहर से उनके कुछ मेहमानों को भी बुला लिया गया था, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अदालत ने उसको सीधे डिपोर्ट करने का आदेश दिया है, इसलिए बाहर होटल में उनको नहीं रख सकते हैं। उन पर सिक्योरिटी थ्रेट भी है और कई अन्य कारणों से, हाई प्रोफाइल केस होने के कारण से भी दोबारा उनको अभी कुछ दिन और सेंट्रल जेल में ही बितानी होगी। शुक्रिया पंकज। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे नेपाल से कि सीधे डिपोर्ट करने को कहा गया है, लेकिन उनका कहना है कि अब ऐसी स्थिति में उसे होटल में तो नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे सेंट्रल जेल में रखा जाएगा जब तक कि सारी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।